केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे एवरेज, औसत। तो चलिए बगैर विलंब के शुरू करते हैं। तो देखिए जनाब, प्रश्न इस प्रकार है। तेरह संख्याओं का औसत 52 है, जिनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 का 58। तो 7वीं संख्या क्या है? तो देखिए जनाब, इसका हल सातवीं संख्या बराबर प्रथम 7 का योग प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योग ऋण तेरह संख्याओं का योग। तो चलिए जनाब, या फिर बराबर करिए। तो पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है। यहां करिए 48 गुणित 7। औसत से मतलब होता है कि एक संख्या का मान। तो देखिए, एक संख्या का मान है यहाँ पर 48, तो 7 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, अर्थात योग। तो चलिए 7 का गुणा कर दिया, यहां पर प्लस लगाएंगे। अंतिम 7 संख्याओं का योग इसी तरह से यहां पर लिखिए 58 गुणित 7 माइनस कर दीजिए। अब लिखिए यहां पर, देखिए 13 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहां पर लिखिए 52 गुणित 13। तो जनाब यहां से ये 7 प्रथम संख्याओं का योग, अंतिम 7 संख्याओं का योग, अर्थात कुल संख्याएं कितनी हो गई, 14। यानी एक इजाफा है, अतिरिक्त है। तो ये 13 संख्याओं का योग जब 14 संख्याओं के योग से घट जाएगा, तो जो शेष संख्या बचेगी वो 7वीं होगी। अर्थात यहाँ पर 7 संख्या डबल बार रिपीट हो रही है। तो चलिए जनाब, इनका गुणा करते हैं। 7 8 56, 6
हासिल 5, 7 चौको 28, 5 33, 336 हुआ। यहाँ पर प्लस करिए। अब 7 8 56, हासिल 5, 7 पना 35, 35 और 5 40, माइनस करिए। अब 13 का गुणा करिए, 13 दूनी 26, हासिल 2 और चलिए 13 पंचे 65 और 2 67। फिर बराबर कर दीजिए। आगे इन दोनों को पहले धन धन की संख्याओं को जोड़ लेना। तो देखिए 6 और 6 12, यहाँ 2 रखिए, हासिल 1 आई, 3 की जगह 4 हो गए और 4 और 3 7 हो गया, 742। और चलिए आगे 676। चलिए अब घटाइए इन्हें। 12 में से 6 निकल गया, 6 बचा, हासिल 1 आई, 7 की जगह 8 हो गया। 14 में से 8 गए, 6 बचा, हासिल 1 आई, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, 66 आया। यही आपका उत्तर है। तो देखिए जनाब, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? तो देखिए जनाब, संक्षिप्त विधि। अध्यापक की आयु बराबर कुल छात्र गुणित करिए नया औसत माइनस पूर्व औसत ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस करिए नया औसत तो चलिए जनाब, यहाँ लिखिए कुल छात्र कितने हैं। देखिए 24, यहाँ 24 लिखें, गुणित करें नया औसत। कैसे बना? पहला औसत था 14 वर्ष, उसमें 1 की वृद्धि हो जाने से नया औसत बन गया, अर्थात 15। यहाँ लिखिए 15 माइनस पूर्व औसत अर्थात 14, यहाँ लिखिए 14
ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस नया औसत जो कि 15 है, यहां पर भी 15 लिख दीजिए। तो चलिए जनाब, ये वर्ष हो गया पूरा। 24 गुणित 1, 15 में से 14 गया 1, प्लस करिए 15, ये वर्ष लिख दीजिए। तो ये 24 से कम 24 प्लस 15, ये वर्ष लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 39 वर्ष। उत्तर है जनाब यही। अगला देखिए, अगली विधि। देखिए दूसरी विधि, ध्यान से देखें। पहले जनाब 24 छात्रों का कुल आयु निकालें आप कितनी है। औसत से मतलब है एक वस्तु का मान या एक व्यक्ति का मान या एक संख्या का मान। तो चलिए जनाब, दूसरी विधि से देखिए, यहां लिखिए 24 छात्रों की आयु का योग है बराबर, यहाँ ये 14 लिखे गुणित 24 का गुणा करें, यहाँ लिख दीजिए वर्ष। तो चलिए 14 चौको 56, 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 33, 336 वर्ष। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए अध्यापक सहित चौबीस छात्रों की आयु का योग। ये सदस्य कुल कितने हो गए अध्यापक समेत, अर्थात 25। औसत में वृद्धि कितनी हुई है 1 की, अर्थात 14 की जगह हो गया 15। तो चलिए 25 सदस्यों की कुल उम्र देखिए कितनी हो रही है, यहाँ 25 गुणित 15, ये वर्ष लिख दीजिए। 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 वर्ष। तो जनाब अब बस घटाना है आपको। 24 छात्र ये हैं, इसमें भी 24 छात्र हैं, परस्पर कट जाएंगे तो बचेंगे अध्यापक महोदय। तो चलिएगा यहाँ पर लिखिए अतः अध्यापक की आयु बराबर घटा दीजिए 375 ऋण 336 ये वर्ष।
घटा दीजिए जनाब। 15 में से 6 गया 9, हासिल इकाई 3 की जगह 4 होगा। 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। 39 वर्ष। इसे भी आप अगली विधि से देख सकते हैं। तो चलिए जनाब हम बताए देते हैं। अगली विधि, तीसरी विधि, माना अध्यापक की आयु बराबर x वर्ष। अब यहां निकालिए 24 छात्रों की आयु का योग बराबर 14 गुणे 24। गुणा करिए जनाब फटाफट। 14 चौको 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, 336 वर्ष। अब देखिए 24 छात्रों प्लस अध्यापक की आयु का योग बराबर कितना होगा? 336 प्लस x, यहां लिख दीजिए वर्ष। अब जनाब देखिए यहां पर चौबीस छात्र ये हैं और एक अध्यापक महोदय मिल गए तो हो गए कुल 25 सदस्य। तो यहां पर लिखिए अध्यापक सहित 24 छात्रों की आयु का योग बराबर सदस्य 25 है। तो यहां पर पहले 25 लिख दीजिए और पहले 24 का औसत था 14, एक औसत बढ़ जाने से हो गया 15। तो यहां पर गुणा कर दीजिए 15 का। गुणा करिए जनाब वर्ष। 15 5 75, 7 15 दूनी 30, 7 37, 375 वर्ष। अब लिखिए जनाब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। दोनों उम्रें बराबर कर दीजिए। 3 3 6 प्लस x, ये भी 25 सदस्यों का योग है, और नीचे जो 375 दिया है वो भी 25 सदस्यों का योग है। तो जनाब 375, चलिए x का मान निकाल लीजिए। 375 ऋण 336 घटा दीजिए जनाब, x का मान निकल आएगा। 15 6 गए 9, यहाँ से लेकर आई 3 की जगह 4 होगा, 7 में से 4 गया 3 बचा 39। x का मान निकल आया। x जिसका मान माना था आपने, माना वहां रख दीजिए। अतः अध्यापक की आयु बराबर 39 वर्ष। चलिए जनाब अगला प्रश्न इस प्रकार है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 5 पारी के रनों का औसत स्कोर 20, यदि उसने 4 पारियों में क्रमशः 14, 30, 40, 10 रन बनाए तो उसकी 5वीं पारी का औसत 5वीं पारी का स्कोर कितना था? तो देखिए जनाब, पांच पारी का इस 5वीं पारी का रन स्कोर बराबर, देखते रहिए, समझते रहिए, बराबर करिए। यहाँ पर अब 5 पारी के रनों का कुल योग निकालिए। 5 पारियों के रनों का योग और ऋण करिए यहाँ पर। इसके पश्चात चारों जो पारियों में क्रमशः रन बनाए गए हैं इनका योग करिए। चारों पारियों के रनों का योग। तो जनाब देखिए, 20 गुणित 5 माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, इसमें लिखिए पहले 14 प्लस 30 प्लस 46 प्लस 10, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो चलिए गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10,
100 ऋण करिए, यहां जी जोड़ दीजिएगा 10, 40, 50, 30, 80 और 14, 94। यहाँ 94 लिखिए। 100 में से 94 निकल गया, ये 6 बचे, अर्थात 5वीं पारी का रन स्कोर बराबर 6। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब आगे देखिए अगला प्रश्न। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग उन दोनों के औसत से 23 ज्यादा है, दूसरी संख्या क्या है? तो जनाब देखिए, पहले आपको ज्ञात होने चाहिए वो क्रमागत सम दो सम संख्याएं कौन सी होंगी। तो चलिए इसका हल देखिए। माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 2 हैं। अब देखिए प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसे करते रहिए आप। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पहले लिखिए। यहां दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये देखिए। x प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2x प्लस 2। चलिए अब आगे फिर क्या कह रहा, उन दोनों के औसत से दो क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालें। यहां पर दो सम संख्याओं का औसत। तो देखिए जनाब औसत कैसे निकलता है। यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी, दो ही हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखे अंडरलाइन के नीचे 2, और वे जो दो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ दीजिए, अंश के ऊपर लिख दीजिए x प्लस 2। ये इस तरह से लिख सकते हैं आप 2x प्लस 2 बटे 2। फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 1 बाई 2 और 2 यहीं काट दीजिए आप। तो ये बच रहा है x प्लस 1। इस तरह से अब चलिएगा आगे। 23 अधिक है, अब इसे इस प्रकार से लिखें। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार।
पहले लिखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 2x + 2। फिर लिखिए ये औसत दो संख्याओं का औसत कितना निकला, x + 1। इसमें कितना जोड़ना है, जो कि अधिक है। देखिए 23 ज्यादा है, तो इसमें 23 जोड़ दीजिए। लीजिए जनाब, आंसर निकलने वाला है आपका। यहां चलिए, टू एक्स लिखिए और यहां से दाहिने पक्ष से x बाएं पक्ष में ले आइए, यहां पर माइनस कर दीजिए x, और बाएं पक्ष से 2 दाएं पक्ष में ले जाइए, माइनस हो जाएगा। तो यहां लिखिए -2 + 1, और चलिए 1 + 2 3, इस तरह से। तो चलिए इन्हें देखिए, ऋण का यहाँ पर धन की जोड़ ले पहले। ये होगा 24 ऋण 2, और यहाँ पर कितना आया, x है। तो बचा 24 में से 2 निकल गया 22, और यहाँ x बराबर 22 आ गया। तो जनाब अब उत्तर देखिए, दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो यहां लिखिए अतः दूसरी संख्या बराबर x + 2, बराबर करिए x की जगह पर 22 लिखिए, 22 + 2 करिए, बराबर कर दीजिए 22 और 2 24 हो गया। तो जनाब दूसरी संख्या निकल आई आपकी 24, उत्तर है यही। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में 55 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है तथा कक्षा में कुल 25 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। कक्षा में केवल लड़कों की औसत आयु क्या है। तो जनाब देखिए यहां पर तो पहले 55 छात्रों की कुल औसत आयु ज्ञात करनी है आपको। तो चलिए कर लीजिए, पहले यहां पर लिखिए 55 छात्रों की 55 छात्रों की आयु का योग बराबर 21 × 55। तो चलिए यहां पर गुणा कर लीजिए, 21 × 55, 5 एकम 5, 5 दूना 10। फिर चलिए यही आएगा जी, यहाँ लिखिए 5 0 और 1 दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 1 1 यहाँ रख दीजिए।
1155। यहां लिखिए वर्ष। अब जनाब निकालिए कुल 25 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो यहां निकालिए। अब 25 छात्राओं की आयु का योग है। तो जनाब यहां पर भी देखिए, औसत आयु जो है 19 में गुणा कर दीजिए 25 का, यहां लिख दीजिए वर्ष। 25 नमा 225, 5 हासिल 22, 25 एकम 25 और 22 47, 475 वर्ष। अब जनाब देखिए, तो कक्षा में केवल लड़कों की औसत आयु क्या है? 25 छात्राओं को 55 छात्रों में से घटा दीजिए, तो छात्रों की संख्या निकल आएगी, अर्थात लड़कों की। और आयु में से भी घटाइए इन्हें, 1155 में से 475। तो देखिए यहां पर लिखिए आप, अतः तीस लड़कों की आयु का योग बराबर 1155 ऋण 475, यहाँ लिखिए वर्ष। घटा दीजिए जनाब, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8, हासिल 1, यहाँ 5 होगा, 11 में से 5 गया 6 बचा, यह आया 680। 30 लड़कों की आयु का योग है 680। अब जनाब आपको औसत निकालना है, तो यहाँ औसत का सूत्र लिख दीजिए, अतः 30 लड़कों की आयु का औसत बराबर कुल संख्या 30 लड़कों की बटे में लिख दीजिए 30, और 30 लड़कों की आयु का कुल औसत निकालना है, तो 30 लड़कों की आयु का योग जो 680 निकला है उसे अंश पर रख दीजिए 680। तो देखिए जनाब, 1 0 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे सम विषम है इसलिए पूरी संख्या नहीं प्राप्त होगी। चलिए तो भाग देते हैं, 3 दूनी 6,
और चलिए 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, ये 2/3 लिख दीजिए। 22 सही 2/3 वर्ष, यहाँ पर वर्ष लिख दीजिए। यही आपका उत्तर है। ए और बी की औसत आयु 36 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष है, तथा ए और सी की औसत आयु 29 वर्ष है। ए की आयु क्या है? तो जनाब देखिए, हल ए और बी ये 2 सदस्य हैं, अर्थात ए और बी की आयु का योग कितना होगा? तो देखिए यहां पर ए तथा बी की आयु का योग बराबर, यहां पर 2 गुणित 36, तो कर दीजिए जनाब, 36 दूनी 72 वर्ष। आगे बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक वैसा ही करना जैसे अभी कर चुके हैं। यहां पर लिखिए बी तथा सी की आयु का योग। तो जनाब देखिए 35 गुणित 2, ये भी वर्ष लिखिए, इनका 35 दूनी 70 हुआ गुणा, ये वर्ष निकल आया। ये अब ए और सी की औसत आयु वैसा ही करना है, ए तथा सी की आयु का योग बराबर 29 गुणित 2, ये वर्ष लिख लीजिए, और 29 दूनी 58 वर्ष। अब जनाब ध्यान देने वाली बात यह है, इन तीनों को जोड़िए और ए की आयु आपको निकालनी है। तो ए बचाने के लिए हमें इसमें से बी और सी घटाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का योग बराबर। तो चलिए जनाब कितना कितना आया ये देखिए, 72 70 58, 70 प्लस 58 जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, ये 6 हो गया, 7 6 13, 7 20, ये 200 हो गया। इनको भी जोड़िए अक्षरों को, ए
अर्थात यहां लिखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो देखिए जनाब, दो 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 तीनों में है, अर्थात 2 कॉमन निकालिए यहां से, a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में बंद करिए और यहां पर लिखिए 200। तो यहां पर लिखिए अब a प्लस b प्लस c बराबर 200 बटा 2। 2 से 200 काट दीजिएगा, 100 बार कट गया। चलिए यहाँ आ गया 100। यहाँ पर लिखिए a प्लस b प्लस c। ये वर्ष वर्ष लिखते जाइएगा, वर्ष वर्ष वर्ष, और ये भी वर्ष, ये भी वर्ष। आगे चलिए, इसे समीकरण लिख दीजिए 1। यहाँ लिखिए b प्लस c बराबर 70। ये वर्ष लिखिए यहाँ को समीकरण 1 से घटाने पर घटा दीजिएगा, इसमें से a प्लस b प्लस c बराबर 100 वर्ष। घटाइए b प्लस c बराबर 70 वर्ष। देखिए, घटाने के लिए क्या किया जाता है, चिन्ह बदलने पड़ते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो चलिए a बराबर b कट गया, c कट गए। तो चलिए यहाँ पर 100 में से 70 निकल गया, 30 बचा, वो भी धन था। a का मान 30 आ गया, अर्थात ये वर्ष है। अतः a की आयु बराबर 30 वर्ष है। उत्तर। तो जनाब देखिएगा, 120 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 था। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 था, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसका हल, ध्यान से देखें। पहले उत्तीर्ण छात्रों की संख्या मान लीजिए, माना उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर x।
इस संख्या को 120 में से निकाल देंगे तो बच रहेगी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 120 ऋण x। अब उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग बराबर, ये हो गया 39 x, क्योंकि औसत कितना था 39, उसमें x का गुणा कर दिया, कुल योग आ गया उनका। अब चलिए इसी तरह से अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग बराबर, यहां चलिए तो देखिए इनका औसत कितना था 15, यहाँ 15 लिखिए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो उससे गुणा कर दीजिए 120 ऋण x। तो चलिए जनाब इन दोनों की संख्या निकल आई। अब निकालते हैं 120 अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का योग। अब 120 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग। तो देखिए इनका औसत था 35 गुणित 120, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, 6, 12 3 36 और 6 42, एक बिंदी आगे और बढ़ा दीजिए। तो चलिए आप प्रश्नानुसार लिखिए। यहाँ लिखिए उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक प्लस अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक बराबर 120 अभ्यर्थियों
के प्राप्तांकों का योग। अब यहाँ यथास्थान सबके मान रख दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखिए 39x प्लस यहाँ लिखिए 15 ये 120 ऋण x और बराबर करिए। यहाँ लिखिए, देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ आया 4200। अब चलिए जनाब इसे हल करिए। 39x यथावत लिखिए, 15 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, ये बिंदी 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 कम 15, 3 18, 1800 आया। माइनस करिए, 15 का गुणा x में करिए, 15x आ गया बराबर यहाँ 4200 लिखिए। चलिए अभी जनाब ऋण के 15x घटाइए 39x में से, ये बचा 24x बराबर करिए। अब देखिए जनाब यहाँ पर 4200 त्यों का त्यों लिख दीजिए, जिस साइड में लिखा है उसी साइड में, और इस 1800 का जो प्लस का है इसे यहाँ ले आइए, दाहिने साइड में ऋण का हो जाएगा। तो चलिए जनाब घटा दीजिए। 0 0 12 में से 8 गया 4, हासिल इकाई 1 की जगह 2 हुआ, 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा। चलिए यहाँ पर ये 24x लिखिए, x का मान निकालना है। यहाँ 2400 लिखिए और बटे नीचे 24 लिख दीजिए। 24 से कम 24, 24 से कम 24, 2 बिंदी। x का मान 100 निकल आया। तो चलिए जनाब अब उत्तर लिखिए आप। अतः उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 100। उत्तर अन्य विधि से भी लग जाएगा, चलिए बता देते हैं। विधियां तो बहुत हैं। दूसरी विधि माना उत्तीर्ण छात्रों संख्या बराबर x तथा अनुत्तीर्ण छात्रों संख्या
y, तब प्रथम शर्त अनुसार x प्लस y बराबर 120, इस समीकरण 1। अब देखिए आगे, द्वितीय शर्तानुसार उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग प्लस अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग एक 120 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 39 x प्लस अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग 15 y बराबर 120 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग। तो चलिए जनाब 35 गुणित 120, इस गुणा करिए अब इनका 12 पंच 60, 6 12 30 36 और 6 42, और ये एक बिंदी और। चलिए ये बन गया दूसरा समीकरण 39x प्लस 15y बराबर 4200, ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखिए जनाब हल किस तरह से किया जाएगा, ये देखिए यहाँ ये समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई बराबर 120। यहाँ पर देखिए 15y है दूसरे समीकरण में, हम डायरेक्ट x का मान निकालेंगे।
ठीक है, जो कि पूछ रहा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो चलिए जनाब, यहां से हम पहले समीकरण में 15 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 1 में 15 से गुणा करने पर करिए जनाब 15 से गुणा समीकरण 1 में। तो यहां देखिए 15x प्लस 15y बराबर 120 में 15 का गुणा करेंगे तो पहले तो ये बिंदी रख लीजिए, फिर 15 दूना 30 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, 1800 होगा। अब ये समीकरण थर्ड बन गया। अब आगे चलिए, अब समीकरण सेकेंड तथा थर्ड को हल करने पर, तो चलिए जनाब यहां लिखिए दोनों 3 9x प्लस 15y बराबर 4200। ये समीकरण सेकंड। और थर्ड देखिए 15x प्लस 15y बराबर 1800। ये समीकरण थर्ड। तो चलिए इन्हें घटाइए जनाब। देखिए सब जगह धन धन चिन्ह है, तो उनके स्थान पर ऋण ऋण चिन्ह लगाए गए हैं घटाने के लिए। यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो चलिए देखिए 15y और 15y दोनों ही समान संख्याएं परंतु विपरीत चिन्ह की हैं, इसलिए ये कट गए। चलिए अब इनमें से घटाई 39x में से 15 चले गए तो कितना बचा 24x धन के बचे। अब यहाँ पर बराबर कर दीजिए। अब 1800 घटाइए माइनस के 4200 जो कि धन के हैं। तो चलिए एक बिंदी और चलिए 12 में से 8 गए 4 हासिल 1 आई 2, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो चलिए आगे यहाँ x का मान निकालना है। तो ये 2400 लिखिए आप, बटा करिए इसके नीचे 24 से काट दीजिए 2400, 24 एकम 24 और ये 2 बिंदियां। तो x का मान बराबर 100। x जिसके लिए माना था वही उत्तर होगा। देखिए जनाब आगे, अतः छात्रों
संख्या बराबर 100 उत्तर। विधियां कई हैं, काबूबर हम उन्हीं विधियों को बता रहे हैं आपको जो आपके लिए सुविधाजनक हो। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत 4:5 हो जाता है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? हल देखिए, इसका हल देखिए, एक चर से लग रहा है ये। माना अजय तथा विजय की वर्तमान आयु क्रमशः 3x तथा 4y 3x तथा 4x वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद अजय की आयु बराबर 3x + 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद विजय की आयु बराबर 4x + 5 वर्ष। देखते रहिए ध्यान से जनाब। 5 वर्ष के बाद शब्द जब आता है तब ये वर्ष जुड़ जाती हैं और पहले के लिए घट जाती हैं। ध्यान में रहे। अब यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार। तो चलिए जनाब 3x + 5 बटा 4x + 5 ये बराबर कर दीजिए। जो औसत आयु है 4:5 उसे भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पर 4/5। आगे चलते हैं। अब वज्र गुणा करिए आप इसमें। तो देखिए जनाब क्रॉस गुणा करेंगे। ये 5 लिखिए यहाँ पर
और 3x लिखिए प्लस 5 लिखिए। चलिए इसे 4 लिखिए और ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 5 लिखिए। अब कर दीजिए 5 का गुणा ब्रैकेट के अंदर, 5 या 15x प्लस 25 बराबर करिए 4 चौको 16 x प्लस 4 पंचे 20। आगे तो देखिए जनाब, अब पक्षांतर कर दीजिए। चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ लगा लीजिए। 15x यहाँ लिखिए 16x बराबर 20, ऋण करिए ये 25 लिख दीजिए। पक्षांतर जब होता है तो जो ऋणात्मक राशि है वो दूसरी साइड में पहुंचने पर धन की हो जाती है। इसी तरह से दूसरे पक्ष से जब राशि पहले पक्ष में आती है तो चिन्ह तब्दील होते रहते हैं। तो चलिए जनाब, ऋण x बराबर लिखिए, ऋण के यहाँ पर भी बच रहे हैं 5, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो चलिए x बराबर 5। अब इस x का मान जो विजय की उम्र मानी थी उसमें रख दीजिए। अतः विजय की वर्तमान आयु बराबर 4x बराबर 4 गुणित x की जगह 5 लिख दीजिए। ये बराबर 20 वर्ष है। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब, अब आगे का प्रश्न लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए हल। पहले मानिए 12 पुरुषों की औसत आयु और प्रत्येक स्त्री की औसत आयु भी मानिए 22। क्योंकि इसमें 2 स्त्रियां हैं तो एक स्त्री की 22 हुई तो 2 स्त्रियों की 222 हो जाएगी। तो चलिए जनाब, इस तरह से हम लिख रहे हैं। देखिए, माना 12 पुरुषों की औसत आयु बराबर x वर्ष तथा प्रत्येक स्त्री की
आयु बराबर 22 वर्ष है। अब जनाब देखिए 12 पुरुषों की आयु का योग निकालिए पहले। बारह पुरुषों की आयु का योग, जो 12 पुरुषों की औसत आयु है x वर्ष, या करिए तो जनाब देखिए यहाँ x लीजिए, गुणित 12 कर दीजिए, ये वर्ष लिख दीजिए यहाँ 12x वर्ष। अब चलिए जनाब, अब क्या करेंगे, अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। तो देखिए दो पुरुषों जिनकी आयु 28 वर्ष और 32 वर्ष के स्थान पर समान आयु की दो स्त्रियों को ले लिया जाता है। तो अगर 12 पुरुषों में से दो पुरुष हम निकालेंगे और दो स्त्रियां लेंगे, तब भी सदस्यों की संख्या 12 ही रहेगी। तो देखिए यहां से निकालते हैं हम पहले कि 12 पुरुषों की कुल आयु का योग 12x वर्ष। तो यहां लिखिए पहले 12x माइनस करिए इसमें से ये जो दो निकल रहे इसमें से पुरुष, एक की उम्र है 28, दूसरे की उम्र है 32, ये तो निकल गए। अब चलिए इनमें दो औरतें आ रही हैं समान आयु की। अगर एक की आयु 22 वर्ष तो दूसरे की भी 22 वर्ष है। तो चलिए जनाब यहां पर लिखिए 22 प्लस 22। अब जनाब यहां पर बराबर कर दीजिए। अब चूंकि आने और जाने के कारण औसत आयु में फर्क आ गया, एक औसत कम हो गई। तो देखिए यहां पर 12 पुरुषों की औसत आयु थी x, अब एक औसत कम हो गया, तो यहां घटाइए x में से 1, और सदस्य हैं कुल 12 ही। तो यहां पर भी 12 गुणित x माइनस 1, इस तरह से करेंगे। तो 12 सदस्यों की जो कि उनका औसत x माइनस 1 था, कुल आयु निकल आई, और ये 12 सदस्यों की आयु बराबर बराबर रख दी। अब देखिए जनाब यहां से 12x लिखिए आप जो कहते हो, इनके साथ चर लगा दीजिए 2y। अब चलिए जनाब ऋण ऋण के जोड़ लीजिए, ऋण 60 हुआ ये, 32 और 28 60 हो गया।
तो चलिए अब इन्हें बराबर करिए। 12 का गुणा x में करें तो 12x हो गया, और 12 का गुणा ऋण 1 में करें तो ऋण 12 हो गया। अब जनाब सारे चर एक साइड में लगाएं और अचर एक साइड में लगाएं। तो यहां देखिए 12x प्लस 2y, यहां से 12x ले जाएं यहां पर बाएं पक्ष में दाएं से, तो यहां माइनस करें 12x, फिर बराबर करिए, ऋण के 12 यथास्थान लिखे रहने दीजिए, और ये ऋण के जो 60 हैं इसे 12 के पास में ले आइए तो ये धन में हो जाएंगे। तो चलिए ये 60 हो गए। अब जनाब घटाने का काम चालू करिएगा। 60 में से ऋण के 12 घट गए तो यहां पर बचा 48। अब यहां पर चलिएगा जनाब, ये धन के 12x है और ये ऋण के 12x हैं, तो परस्पर कट गए। चलिएगा तो यहां पर कितना बचा, 2y बराबर 48, और y बराबर कितना आ जाएगा, 48/2। 2 से काट दीजिए 48, 24 बार कट गया। तो चलिए आगे, आगे देखिए जनाब, y बराबर आ गया 24। अब देखिए यहां पर लिखिए, अतः एक स्त्री की आयु बराबर 24 वर्ष। उत्तर। इसी को हम दूसरी विधि से भी देखते हैं। देखिए जनाब, अब दूसरी विधि, यहां लिखिए आगमन। बराबर निकासी। अब चलिए यहां ऋण करें। पुरुषों की संख्या और यहां गुणित करें औसत में कमी। तो देखिए यहां लिखिए दो औरतें अर्थात स्त्रियां इस प्रश्न में आई हैं। यहां लिखिए दो स्त्रियों की
आयु। अब चलिए निकासी हुई वो लिखिए। यहां पर दो पुरुष इसमें से निष्कासित हुए हैं, तो जनाब इन्हें इनकी उम्र लिखिए। यहां पर एक की उम्र 28 और दूसरे की उम्र 32। अब यहां पर ऋण करिए। पुरुषों की संख्या कितनी है? 12। गुणित करिए, औसत में कमी कितनी? 1 की। तो चलिए जनाब इनको जोड़िए, 28 और 32। 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, ये 60 हो गया। ऋण करिए यहां से, 12 एकम 12। तो चलिए जनाब इनमें से घटा दीजिए, ये बचा आपका 48। ये दो स्त्रियों की आयु है इतने, यहां पर वर्ष लिख दीजिए। ये दो स्त्रियों की आयु इतनी है 48, इसलिए एक स्त्री की उम्र कम। अब यहां पर एक स्त्री एक स्त्री की आयु बराबर 48/2 वर्ष। चलिए यहाँ 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 वर्ष। तो जनाब ये दोनों स्त्रियां क्योंकि समान एज की थी, तो एक स्त्री की आयु 24 वर्ष, तो दो स्त्रियों की आयु 48 वर्ष। उत्तर। चलिए जनाब अगला प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25, 20 हो तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो चलिए हल लिखिए। हल यहां लिखिए 5 संख्याओं का योग बराबर, औसत लिखें 25, गुणा कर दें 5 का, 25 5 25 125। अब जनाब क्या लिखना है ये भी देखिए। 4 संख्याओं का योग लिखें। योग बराबर, चलिए 30 + 29
प्लस 25 प्लस 20, सबको जोड़ दीजिए जनाब। 5 9 5 14, हासिल 1, 3 2 5 और 2 7, 3 10, 104। अब जनाब क्या निकालना है? इसमें पांचवी संख्या निकालिए। अतः पांचवी संख्या बराबर, तो देखिए जनाब 125 में से निकालिए 104। ये आ गई 21, 104 निकल गया, 125 में से 21 बचा। पांचवी संख्या ये आई, और बाकी 4 संख्याएं आपको पटल पर दिख रही हैं। अब इनमें से 3 बड़ी बड़ी संख्याएं निकालिए। तो देखिए यहां लिखिए 3 बड़ी संख्याओं का औसत है। बराबर, यहां लिखेंगे 3 बड़ी संख्याओं का योग है। तो चलिए 3 बड़ी संख्याएं देखिए, एक तो 30 हुई, और एक 29 हुई, और एक 25 हुई। इन तीनों से बाकी जो 2 संख्याएं बच रही 21 और 20, ये छोटी हैं। तो यहां पर लिखिए इन 3 संख्याओं का योग। 30 प्लस 29 प्लस 25 बटा 3। तो चलिए जनाब जोड़ दीजिए, 9 5 14, हासिल 1, 3 2 5 3 8, 84 बटा 3। तो देखिए 3 दूना 6, बचे 2, 24 होगा, 3 24। 3 बड़ी संख्याओं का औसत 28 आया। यही आपका उत्तर है। तो जनाब हम अपनी पूरी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो, लेकिन एक हम आपसे फिर भी कहेंगे कि इसे इग्नोर मत करना। जब आप वीडियो देख लेते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए कॉपी पेंसिल उठाइए और रिवीजन पर जरूर जुट जाइए, ताकि आपको तुरंत समझ में भी आ जाए कि हाँ हमने कुछ समझा है। अध्ययन बहुत बड़ा सफलता का प्रतीक है, इसलिए इसे ध्यान में रखें।
और हम आप सबकी सफलता के लिए मंगल कामना करते हैं। आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हों। तो जनाब, क्या कहना, आप सब समझदार हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।